Hello guys and welcome to my YouTube channel. It's me Cynthia. You already know me. और कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये कौन सी जगह है. सो दिस इज़ वियतनाम. तो हमारा आज फर्स्ट डे था यहाँ पे. हम लोगों ने गाड़ी बुक की थी होलसेल के लिए, होलसेल मार्केट में जाने के लिए. तो वी वॉज वेटिंग फॉर द ग्रैब. तो मैंने सोचा कि आप लोगों को जब तक मैं ये जगह दिखा दूँ. ये हमारा होटल था और होटल के नीचे सारा मसाज सेंटर वगैरह और खाने के भी बहुत सारे ऑप्शन थे यहाँ पे. और बिल्कुल सामने हमारा जो है इंडियन रेस्टोरेंट था. हम लोग तो ज़्यादातर वहीं से खाना प्रीफर करते थे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो है नॉन हलाल था. तो दूसरी चीज़ ये कि हमारा सेम जो ग्रैब का ऐप था वो यहाँ पे भी चल रहा था. As in Bangkok, in Thailand also we can use, in Asian all countries we can use the same app to book the car. So हमारी कार जो है ऑलमोस्ट आ चुकी थी. तो यहाँ पे गाड़ियों का रश जो है बहुत ज़्यादा था और यहाँ पे वही हॉर्न वगैरह जो है पाकिस्तान की तरह ही थे. तो मैंने जल्दी से बैठी, मैं बहुत मुश्किल से रोड क्रॉस करके, और ये हम पहुँच गए थे जी होलसेल मार्केट में. तो इसके होलसेल प्राइस भी हमारे मलेशिया की जो होलसेल है उससे ज़्यादा महंगे थे. तो हमें यहाँ से खैर कोई चीज़ समझ तो नहीं, अच्छा तो बहुत था लेकिन मलेशिया से बहुत एक्सपेंसिव था. इसका खाना पीना, इसकी जो चीज़ें थी, सुना तो ये था कि बहुत चीप है लेकिन वहाँ पे जाके जब हमने देखा तो बहुत एक्सपेंसिव था. और ये बार्गेनिंग करने पे भी बहुत कम डिस्काउंट देते थे. तो फिर हमने सोचा कि यहाँ से ख़रीदना कुछ भी वर्थ इट नहीं है क्योंकि इससे चीप प्राइस में वी कैन बाय इन मलेशिया. तो चीज़ें तो अच्छी थी काफ़ी लेकिन क्वालिटी वाज नॉट वेरी गुड. इट वाज लाइक ओके ओनली. देन आफ्टर दैट वी कम टू द फूड प्लेस. यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट वगैरह था, मुझे चाहिए तो नहीं था कुछ भी क्योंकि यहाँ पे इनको एक तो लैंग्वेज नहीं आती थी और दूसरा ये कि इनसे कुछ भी पूछते थे इनको पता ही नहीं होता था. ऑफकोर्स जब इनको लैंग्वेज नहीं आती तो हाउ दे कैन आंसर. तो बहुत मुश्किल हुआ हमें, इसलिए हमने कुछ भी नहीं लिया वहाँ से ज़्यादा. कुछ खाने पीने वाला तो स्पेशली हमने कुछ नहीं लिया. एंड नाउ इज़ आवर डे 2 इन वियतनाम. तो ये हमने टूर बुक किया था गाइडर के साथ. यहाँ पे और भी हमारे टूर मेंबर थे फ्रॉम डिफरेंट कंट्री. तो ये हमारी गाड़ी थी छोटी सी, बहुत अच्छा ये वाला हमारा टूर हमको मिल गया था. तो हमें खुद से तो कुछ भी नहीं पता चल रहा था. जब हम फर्स्ट डे गए तो हमने बोला हमसे गलती होगी, इस कंट्री में नहीं आना चाहिए था. लेकिन हमारे सामने एक एजेंसी बनी हुई थी, उनसे हम लोगों ने पैकेजेस ले लिए विच इज़ वॉज गुड. इनकी सारी जिम्मेदारी थी, खाना पीना सब कुछ इनकी तरफ से था, गाड़ी पे आने जाने का भी. क्योंकि यहाँ से जो मोस्ट फेमस जो इनके प्लेसेस थे थोड़े दूर थे, तो वो हमने ग्रैब में चेक किया तो वो मतलब उतना ही प्राइस हो रहे थे सब कुछ. तो इसमें ये था कि इनकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी क्योंकि ये थोड़ा सा सेफ़ भी नहीं है. और मैं और सोनू अकेले थे तो इसलिए हम लोगों ने पैकेज प्रीफर किया. एंड Is it okay? Yes. You have no choice. You go with me. You have to drink now water. That's in your phone. Don't buy the water. Okay. But we don't. Get up. Okay. Come to Vietnam. Just looking for the beer to buy. Don't buy water. Water we got for whole day for you. You see? Okay. But beer, if you're looking for the beer in your country, first expensive, correct? But in your country you don't drink every day. You drink one time a month, 2 times a month. You see, not much. You see, and Vietnamese we drink every day. You see, because why? Be cheaper. That's why when you stay here, you got a time, you got a money, and beer we make cheaper for you. तो यहाँ गाइस आफ्टर 1 घंटे के बाद हमारी गाड़ी रुकी. उन्होंने फ्रेशमेंट के लिए और यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा था वो दिखाने के लिए उन्होंने गाड़ी रोकी थी. तो अभी आगे चल के आपको भी दिखाते हैं हम लोगों ने क्या क्या इंटरेस्टिंग देखा. ये अभी हमें गाइडर अंदर लेके जा रहा था. हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पे क्या होगा. तो एज यू कैन सी हियर दे आर मेकिंग सम पेंटिंग्स लाइक विद द एग. अंडे के छिलके के साथ बना रहे थे. तो ये बहुत डिफरेंट सा मुझे लगा, यूनिक सा लगा. एंड यहाँ पे ये हमें एक्सप्लेन करने लगे. People stay here, they use this one. This is dinosaur egg.
You know dinosaur? Dinosaur in the Europe really big. This is the dinosaur in Vietnam, Asian. So everything small. Asian everything small. Ooh, no. Okay, just kidding. And this is the duck. The people stay here, they use this one. They burn them first. They make them like this. Here. Seashell, eggshell. You see, but the people staying here, they don't use the machine. They make by hand. And now we listen to this girl. She will do it for you. Good morning everyone and welcome to our handicap in the refectory. I'm a local guy here. I will take you around and tell you step by step how the handicap they make the lacquer painting. So you can make the painting and use from the this picture they make from the three ways. The first way is a hand painting. The second way is like eggshells and the third way is like mother of pearl. So they make the three ways and also by hand. So it takes very long time to finish one picture, about 1 month, 2 months, or maybe half a year to finish one design. You see? And the artist will design, and the other worker they inlay eggshell. I'll show you how they make the eggshell over there. This is an eggshell, duck eggshell, very special material because a duck egg is thicker and stronger than the chicken. And they boiling eggshell to get color, white or yellow colors, and they use a lacquer oil. They use a lacquer oil, you see like this one, and they stick the eggshell. You see, then they use a small knife to cut, make very small and tiny pieces. And after inlay, they cover lacquer on the top and the polish to make the picture more smooth and more shiny. They inlay eggshell and they cover lacquer and they make many designs. The animals like the tiger, like dragon, and Jesus, Mother Maria, and Buddha like this. And then they make the, you see, they put under the light and change color. Very different qualities here with the outside. Here we do on by hand, and the outside they just make a copy and make on the. Can you see this? It's a mother of pearl. And then they make the next step is the polish by the water. This step is a polish by the water. After inlay eggshell on the pearl, they have to cover lacquer on top, and then they use wet stone and sandpaper and polish. After polishing, the picture becomes smooth and shiny. And this is the final step. Our polish in the concrete is shining just by hand. This is finished eggshell painting and mother pearl combination 2 in 1. And on the product finish now, we have the showroom inside. You can keep looking, and if you like. सो ये इनका सारा हैंडीक्राफ्ट था. अगर आपको ख़रीदना हो तो आप ख़रीद सकते थे. बहुत खूबसूरत था, बट द प्राइस ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव. तो गाइस अभी हम लोग इनकी एक जगह पे आए हैं जहाँ पे इनका हैंडक्राफ्ट होता है, हैंडीक्राफ्ट. तो इन्होंने बहुत यूनिक चीज़ें बनाई हुई है, बहुत ही डिफरेंट है. यू कैन सी द पेंटिंग. ये इतनी खूबसूरत है, रियल में इससे भी ज़्यादा मेरे को. और ये किस चीज़ से बनाई है बताओ? ये एग का जो शेल होता है उससे बनाई हुई है, अंडे के छिलके से. तो बहुत ही खूबसूरती से बनाया हुआ, कोई भी जज नहीं इसको कर सकता. वो बना भी गए थे एज आई शो यू बिफोर. ये देखिए अभी बाहर चल के देखते हैं क्या मुझे भूख बहुत लगी हुई है. लेट्स मक्खन. Yeah. Let's makan. So here is a small place you can eat. You can take some snacks and you can order the smoothie and juices. They have a fresh one. Hi. So सोनू को मैंने अंदर बिठा दिया, हमने खाना ऑर्डर कर दिया है. मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है. वैसे तो हमारे टूर में इंक्लूड था, लेकिन वो पता नहीं कब मिलेगा, तो मैंने बोला हम लोग खा लेते हैं. तो ये रहा जिनका रेस्टोरेंट. हाय सोनू, भूख लग गई है बहुत. ओके थैंक यू. Already, you need more.
ओके गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे बैठ के। तो अभी देखते हैं हमें क्या कैसा इनका खाना है। हम लोग बहुत डर रहे थे इनका खाना खाने से, कल से हम लोग आए हुए, क्योंकि जो ज़्यादातर है यहाँ पे। थैंक यू। You can try, okay? थैंक यू। It's from Indian, पाकिस्तान। Pakistan. थैंक यू। How long is it now? Another 2 days. Yeah, have a good time. तो यहाँ पे जो खाना है वो बहुत मुश्किल, मतलब मुश्किल तो नहीं है, जो नॉन हलाल खाते हैं उनके लिए ईजी है। तो मैंने पहली दफ़ा रेट्स के लिए इनको बोल के तो मुझे चिकन ही चाहिए यहाँ पे और कुछ नहीं चाहिए। तब देखते हैं कैसा खाना है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और अभी हम लोग एक जगह तो हम लोगों ने देखी है हैंडीक्राफ्ट। वी हैव अनदर 5 प्लेसेस। सो जब गाइडर हमें लेकर जाएगा तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मेरे साथ बने रहिएगा। जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया यूट्यूब पे, मुझे फॉलो करें। इसी तरह अच्छी सी कंट्रीज देखने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए, तो ऑफ कोर्स आप लोग फ्री में देख सकते हैं। मेरी तो टिकट वीज़ा सब कुछ लगता है। तो मेरे साथ बने रहिएगा। सो सी यू लेटर विद अनदर प्लेस। बाय। आ जाओ गाइस, नई जगह दिखाते हैं। धूप बहुत तेज़ है, तो आगे देखते हैं क्या मिला हमें। कहाँ जाते हैं वो दिखाओ सकती है। वाओ, इट्स सच अ बिग प्लेन। ये इनका जंगी जहाज है। जंग का जहाज। Helicopter, okay. There is helicopter. It's like a museum। जब इनकी कोई जंग हुई थी तो ये तब का सामान इन्होंने रखा है यहाँ पे। हिस्ट्रिकल। इसको आप देख सकते हैं कि बहुत पुराना भी है। ये सब दिखा दो, फिर हम थोड़ा सा फोटोशूट कर लें। बहुत प्यारी जगह है ये। हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन। एंड हियर इज सिंथिया। ओके गाइस, तो अभी हम लोग थोड़ी सी पिक्चर्स बना लें यहाँ पे, तो फिर आप लोगों से मिलते हैं। सो दिस इज़ द एंट्रेंस टू गो इनसाइड द म्यूज़ियम। और म्यूज़ियम में जाने के बाद यू कैन सी द थिंग्स। जब इनकी जंग हुई थी यूएसए के साथ, तो इनके जो सारे गन्स वगैरह थे वो इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं। इज़ लाइक अ म्यूज़ियम। सो दिस प्लेस इज़ मोर लाइक अ हिस्ट्रिकल। जो लोग हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी जगह थी। मुझे तो जो बता रहा था गाइडर मेरे सर के ऊपर से जा रहा था, मुझे कुछ भी नहीं समझ आया। सो आई जस्ट रिकॉर्ड इट। जो मतलब इंटरेस्टेड है ऐसी हिस्ट्री वगैरह में, उनको दे हैव टू मस्ट विजिट हियर इफ़ यू कम इन वियतनाम। तो अभी हम लोग अंदर जाने लगे थे। So to go inside we need to put the sticker. Without the sticker they don't let people to go inside. So after we go inside, here you can see the big, I don't know what's the name of this. यहाँ पे ये बहुत सारे थे, कदम कदम पे हमें मिल रहे थे। तो यहाँ पे जो हमारा गाइडर है वो एक्सप्लेन करने लग गया था हमारे बगैर ही। हम लोग वीडियो बनाने में लग गए थे। तो चलें इसके मुँह से सुनते हैं कि ये क्या बता रहा है, क्या एक्सप्लेन कर रहा है। सो लेट्स गो। The daytime the GI they walk this way. US come. And if you put a ventilation everywhere they can recognize by their eyes. And that's why the people staying here they got ID like this. They keep the ventilation under the termite. Termite mouth, termite hill. But this is the here. Plastic. This is the cement. A new one. The copy one for tourists. The real one. Like that. Like that. You see? Or sometimes, you know, the napalm, they burn the tree. But other time we get a tree like this, and they burn the tree from and the fruit of the tree. US soldier they came over here 1.65 meters. They got a helmet, they got a toxic mark, they got a gun, they got. और ये थोड़ा सा आगे जाने के बाद इन्होंने 3 फौजी बना के रखे हुए थे, बड़े क्यूट थे ये भी। सो हियर यू कैन सी द पीपल गोइंग इनसाइड द टनल। तो इन्होंने अभी जो है इसको अपडेट किया थोड़ा सा फॉर द पीपल हु कम हियर टू सी। नहीं तो ये कह रहे थे कि ये इससे भी ज़्यादा छोटी प्लेस थी।
तो अभी जो है ये लोग टनल में जा रहे हैं। हम लोगों ने जाके देख लिया, बहुत गर्मी थी, तो इस वाले में हम लोग नहीं जाएंगे। तो जब तक मैं आप लोगों को एक्सप्लोर करवाऊंगी कोई और अच्छी चीज़ अगर मुझे मिली। तो यहाँ जंगल इतना घना है, एज यू कैन सी। मुझे ऐसा लगा था जैसे सांप के ऊपर, लेकिन नहीं, सांप नहीं है, इतने भी नहीं, अन्नी ऊंचाई सांप लटके। तो हम लोग तो बीच में नहीं जा रहे। सोनू की भी पसीने से बुरी हालत हो रही है और मेरी भी, एज यू कैन सी। तो अभी चलते हैं किसी अलग जगह पे, कोई अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ आएगी तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे इन्होंने छोटा सा मेडिकल बनाया हुआ था टनल के अंदर ही। सोनू को इस पे बड़ा तरस आ रहा था, बार बार इसको टच कर करके देख रही थी। तो ये इनके फौजी वगैरह जो शहीद हुए थे उनका इन्होंने बनाया हुआ है। तो बड़ा क्यूट लगा था मुझे, इसलिए मैंने कैप्चर कर लिया। और ये जगह आफ्टर एवरीथिंग, यहाँ पे आप लोग खाना खा सकते थे, ड्रिंक्स ले सकते थे, और यहाँ पे फ्रेश होने की भी जगह थी। बट यू कैन वॉश योर हैंड एंड फीट्स ओनली, और अगर मुंह भी धोना चाहे तो धो सकते थे। तो यहाँ पे ये सब लोग हाथ वगैरह अपने धो रहे थे, सोनू भी गई थी। तो मट्टी वगैरह क्योंकि टनल में जाने से बहुत लग गई थी। आप इनके कपड़े भी देख सकते हैं कितने गंदे हो रहे हैं। हमारे प्रिंटेड थे तो इसलिए ज़्यादा पता नहीं चला, नहीं तो हमारे हाथ पाँव बहुत मट्टी लग गई थी, क्योंकि टनल में होती मट्टी, ये सबको पता है। तो और वो टनल इतना छोटा था कि हमें एल्बो से चलना पड़ा, तो बहुत सारी चोटें भी लगी। तो ये वाला ट्रिप जो हमारा ख़त्म हुआ, फिर हमें स्नैक्स You see, but this one underground we can collect for eat. You see, we boil. You see, and this one you can see at the Bantam Market nearby your hotel. Many they sell around 10,000 dong, 50 cents for 500 gram. But they boil them with the coconut milk. And this one we boil them with the water. You wash your hand over there. Okay guys, now time to go back home. तो यहाँ पे सोनू को नज़र आ गई थी फिशियाँ, और फिशियाँ इतनी छोटी थी कि कैमरे में नहीं आई। और इनकी हालत देख के कपड़ों की, टनल के अंदर जाके इन्होंने आकर उठाई हुई थी। सो नाउ वी आर गोइंग बैक टू होटल। तो अभी हम लोग गाड़ी में बैठने के लिए जा रहे थे। गाइस, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे लाजमी कमेंट करके बताना, और इसी तरह मेरी अच्छी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और अच्छे से कमेंट करना।